देखो हम लोग एडजेक्टिव के बारे में थोड़ा बहुत जान लिया, टाइप्स भी जान लिया, लेकिन सवाल अब यहाँ आता है कि सर हमने एडजेक्टिव तो जान लिया लेकिन कहाँ बैठाना है, यानी कि नाउन के आगे या पीछे कहाँ बैठाना है, ये कैसे पता चलेगा। देखो यहाँ से आज का एपिसोड बनता है कि आज हम सीखेंगे एडजेक्टिव के ऑर्डर, प्लेस, मतलब सीटिंग अरेंजमेंट कहाँ होना चाहिए। पहले एक एग्जांपल देख लो, प्लेस कहाँ होना चाहिए। ही इज़ एन ऑनेस्ट मैन, ठीक है। उसके बाद और एक एग्जांपल देखो, द मैन इज़ ऑनेस्ट। कौन सा सही कौन सा गलत। मैंने जो दोबारा सेंटेंस लिखा ना दूसरे वाला, क्या गलती किया, कुछ नहीं किया, दोनों ही सही। बहुत लोग ऐसा सोचेंगे कि एडजेक्टिव पहले तो आते हैं, और भी बोलते हैं होंगे कि एडजेक्टिव बाद में आता है। कहीं भी हो सकता है, मतलब नाउन के आगे भी हो सकते हैं, बाद में भी हो सकते हैं। यहाँ देखो ऑनेस्ट पहले आके मैन को बोलता है कि ऑनेस्ट है, यहाँ देखो बाद में आके बोलता है कि मैन ऑनेस्ट है। मतलब सामने भी हो सकता है, पीछे भी हो सकता है। सिर्फ ये देखना पड़ेगा कि उसका काम वो फॉलो कर रहा है कि नहीं। क्या काम, कि एडजेक्टिव का काम ही है वो नाउन और प्रोनाउन के बारे में बोलेगा। सामने से भी बोल सकता है, पीछे से भी बोल सकता है, वो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन काम यानी कि रूल फॉलो कर रहा है कि नहीं, कहीं भी बैठ के वो देखना ज़रूरी है, ठीक है। तो यहाँ बन गया दोनों सेंटेंसेस सही, मतलब ऑनेस्ट जो वो एडजेक्टिव है दोनों ही राइट तरीके से बैठा है, ठीक है। अब पता चल गया कि जो एडजेक्टिव है कहाँ बैठाना है, कहाँ सही है, कहाँ बैठाना गलत है, कोई बात नहीं, दोनों ही सही है, सिर्फ काम कर रहा है कि नहीं ये देखना पड़ेगा। तो यहाँ से पता चल जाएगा कि जब सामने एडजेक्टिव होगा उसको हम एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव बोलेंगे, एट्रीब्यूटिव, ठीक है। ये प्लेस के अनुसार है, टाइप्स कोई अलग तरीके से टाइप्स नहीं, प्लेस के अनुसार नाम है। और जो बाद में आता है उसको हम लोग प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव बोलेंगे। हो गया। अब सवाल यहाँ से और एक कदम आगे जाएगा। देखो अगर कोई पूछे कि सर जब एडजेक्टिव एक से ज़्यादा 2, 3, 4 या और भी हो जाएगा तब क्या करें। देखो एक एग्जांपल लेते हैं, ये बोर्ड को ही एग्जांपल की जगह पुट कर दूँ तो क्या होगा। बोर्ड को मिडिल में रख के हम लोग बहुत सारे एडजेक्टिव तैयार करूँगा। सपोज़ एक बोर्ड है, ये भी तो एक एडजेक्टिव है ना, डिटरमिनर की तरह बोल रहा है। अगर फिर बोल बोर्ड के बारे में कि एक वाइट बोर्ड है, एक स्मॉल बोर्ड है, एक ओल्ड बोर्ड है, इंडिया में बनी है तो इंडियन बोर्ड है, और बोला कि एक रेक्टेंगुलर बोर्ड है, ठीक है। एंड बोला कि प्लास्टिक बोर्ड है, ठीक है। तो इतना सारा एडजेक्टिव बोर्ड के बारे में मैंने बोल दिया। अब कैसे कहाँ बैठना है ये देखो। अब बोर्ड की जगह और कुछ भी हो सकता है, आप बोल सकते हो कि पेन, पेंसिल, कुछ भी, ठीक है। एक एग्जांपल देखो, मैंने बोर्ड के बारे में अगर बोलूँ कि इट इज़ डैश 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 बोर्ड, ठीक है। बोर्ड के बारे में इतना सारा एडजेक्टिव बैठाना है, मैं बैठाना चाहता हूँ, तो कैसे बैठाऊँ। ये किस तरह कैसा बोर्ड है, कितने सारे देखो हैं। हाँ ये नेचुरल नहीं होते, एक साथ एक सेंटेंस में इतना सारा एडजेक्टिव नहीं आते, लेकिन आ भी गए तो क्या करें, भाग जाए नहीं। देखो ध्यान से, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखना प्लीज़। एक डिसिप्लिन है, इसको ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव बोलते हैं, कि अगर एक से ज़्यादा 2, 3 आ भी गए तो क्या करें। ज़्यादातर 2, 3 ही होते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा अगर आ जाए तो क्या करना चाहिए, आपको याद रखना पड़ेगा। तो इतना सारा जो एडजेक्टिव है ना, 7 एडजेक्टिव बोर्ड के बारे में बोल रहा है, तो मैं क्या करूँ, एक एक करके साइड बाय साइड सारे के सारे कहीं भी कभी भी बैठा दूँ, हो जाएगा सही। इतना आसान है नहीं। देखो पहले रूल के मुताबिक डिटरमाइनर आएगा, मतलब कितना सारा है पहले बोल दो, AND, ठीक है। उसके बाद आएगा साइज, मतलब साइज में कितना है, छोटा या बड़ा, स्मॉल, ठीक है। उसके बाद आएगा एज, उम्र, यानी कि कितना नया पुराना बोल दो। उसके बाद आएगा शेप, दिखता कैसा है,
रेक्टेंगुलर, ठीक है। उसके बाद आएगा कलर, कौन सी कलर है, वाइट वाला, सफ़ेद। उसके बाद ओरिजिन मतलब नेशनलिटी, कौन सा देश या शहर में बनी है, इंडिया, इंडियन, ठीक है। उसके बाद फाइनली आएगा मेटीरियल, मेटीरियल कौन चीज़ से बनी है, प्लास्टिक, बस हो गया। देखो, इट इज़ ए स्मॉल ओल्ड रेक्टेंगुलर वाइट इंडियन प्लास्टिक बोर्ड, पढ़ लिया। सारे के सारे एडजेक्टिव सही ऑर्डर में बैठा है, ठीक है। तो रूल्स याद रखना, पहले डिटरमाइनर आएगा, उसके बाद साइज, उसके बाद एज, शेप, कलर, ऑरिजिन, मटेरियल, ऐसे तरीके से एक एक करके आगे बढ़ जाएगा। हाँ, हो सकता है कोई भी इन्फॉर्मेशन आपके पास नहीं है तो वहाँ इंतज़ार करने का कोई ज़रूरत नहीं, वो स्किप करके आगे बढ़ जाएगा। मतलब हो सकता है आप एक नाउन पकड़ लिया, उसके बारे में आप शायद साइज नहीं जानते, कोई बात नहीं, डिटरमाइनर के बाद सीधे एज में आ जाएगा। शायद आप शेप नहीं जानते, कोई बात नहीं, एज के बाद कलर आ जाएगा, ठीक है। लेकिन ज़्यादातर मैंने बोल दिया मैक्सिमम 7 टाइप्स आते हैं, 7 टाइप्स होते हैं, मतलब ऑर्डर के अनुसार 7 टाइप्स होते हैं, सारे के सारे 7 टाइप्स ऑर्डर में आ जाएंगे, ठीक है। इतने सारे नहीं होते, लेकिन जब हो जाएंगे तब ये रूल याद रखना एक साथ कैसे बैठाना है। तो यही था एडजेक्टिव का ऑर्डर। तो इसको हम एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव बोलेंगे, ठीक है, जो नाउन के आगे सब कुछ आके बोलेगा। यहाँ जो ऑनेस्ट मैन के बारे में बोल रहा है, यहाँ तो एक था, यहाँ सारे के सारे 7 है, लेकिन इसको ही हम प्रेडिकेटिव में ट्रांसफ़र कर दूँ तो क्या निकलेगा, देखो, द बोर्ड इज़ ए स्मॉल ओल्ड रेक्टेंगुलर वाइट इंडियन प्लास्टिक वाला, मतलब प्लास्टिक है, हो जाएगा ऐसे। तो यही था एडजेक्टिव का ऑर्डर। इसका मतलब जितना चाहे आप बैठा सकते हो, लेकिन रूल के मुताबिक बैठाना है, कहीं भी कभी भी नहीं बैठा सकते। जो चीज़ आप नहीं जानते कोई बात नहीं, स्किप करके आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो ठीक है, आज के वीडियो में बस इतना ही।